गुजरात की लोक कला एक जीवंत और विविध विरासत। गुजरात पश्चिमी भारत का एक राज्य है जो अपनी समृद्ध और विविध संस्कृति विशेषकर अपनी लोक कला के लिए जाना जाता है। लोक कला कलात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप है जो इसे बनाने वाले लोगों की परंपराओं, विश्वासों, मूल्यों और जीवन शैली को प्रतिबिंबित करती है। लोक कला आमतौर पर सामान्य लोगों द्वारा अक्सर सीमित संसाधनों के साथ अपने स्वयं के उपयोग या आनंद के लिए या अपने समुदाय या परिवार के लिए बनाई जाती है। लोक कला औपचारिक नियमों या कला के मानकों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि कारीगरों की रचनात्मकता और कौशल से प्रभावित होती है। गुजरात में लोक कला का एक लंबा इतिहास है जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है, जो 2500 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में विकसित हुई थी। गुजरात की लोक कला में कढ़ाई, मनके, लकड़ी के शिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, धातुकर्म, पत्थर शिल्प और आदिवासी कला के विभिन्न रूप शामिल है। लोक कला के प्रत्येक रूप की अपनी विशिष्ट शैली, तकनीक, रूपांकन और प्रतीकवाद है, जो गुजरात के लोगों और क्षेत्रों की विविधता को दर्शाता है। गुजरात की लोक कला के कुछ सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय रूप हैं। पटोला। पटोला एक प्रकार का डबल इकत रेशम का कपड़ा है जो जटिल पैटर्न और जीवंत रंगों से बुना जाता है। इकत एक ऐसी तकनीक है जिसमें ताने और बाने के धागों को बुनाई से पहले चुनिंदा तरीके से रंगा जाता है ताकि कपड़े पर पैटर्न उभर कर सामने आए। पटोला को दुनिया में बुनाई के सबसे जटिल और महंगे रूपों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें सटीक गणना, कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है। पटोला की उत्पत्ति गुजरात की पूर्व राजधानी पाटन में हुई थी और अभी भी बुनकरों के कुछ परिवारों द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है, जिन्हें यह परंपरा अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। पटोला कपड़ों को उनकी सुंदरता, स्थायित्व और शुभता के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इन्हें अक्सर शादी के परिधान, औपचारिक कपड़े या रॉयल्टी और कुलीनता के लिए उपहार के रूप में उपयोग किया जाता है। पटोला पैटर्न में ज्यामितीय आकृतियां, जानवर, पक्षी, फूल और धार्मिक प्रतीक शामिल है। अजरक। अजरक एक प्रकार का ब्लॉक प्रिंटेड सूती कपड़ा है जिसे नील, मजीठ, हल्दी और लोहे जैसे प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है। अजरक अरबी शब्द अजरक से लिया गया है, जिसका अर्थ नीला है, जो अजरक प्रिंट में प्रमुख रंग है। अजरक की उत्पत्ति पाकिस्तान में वर्तमान सिंध के प्रांतों और गुजरात के कच्छ और राजस्थान के बाड़मेर के पड़ोसी जिलों में हुई थी। अजरक प्रिंटिंग में वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए कपड़े को कई बार धोने, ब्लीचिंग, प्रिंटिंग, रंगाई और सुखाने की एक जटिल प्रक्रिया शामिल होती है। अजरक प्रिंट की विशेषता सममित पैटर्न, पुष्प रूपांकनों और ज्यामितीय डिजाइन है। अजरक कपड़ों का उपयोग कपड़े, रजाई, चादर और घर की सजावट के लिए किया जाता है। रोगन कला। रोगन आर्ट कपड़े पर पेंटिंग का एक रूप है जिसमें अरंडी के तेल और प्राकृतिक रंगद्रव्य से बने गाढ़े पेस्ट का उपयोग किया जाता है। रोगन कला की उत्पत्ति फारस में हुई थी और लगभग 400 साल पहले मुस्लिम कारीगरों द्वारा इसे कच्छ में लाया गया था। रोगन कला तेल के पेस्ट को गर्म करके और उसे धातु की छड़ या छड़ी से कपड़े पर लगाकर की जाती है। फिर पेस्ट को फैलाया जाता है और हाथ से या औजारों से विभिन्न आकृतियों और पैटर्न में हेरफेर किया जाता है। रोगन आर्ट अपने जटिल डिजाइन, चमकीले रंगों और चमकदार बनावट के लिए जाना जाता है। रोगन पेंटिंग में पुष्प रूपांकनों, जानवरों, पक्षियों, मानव आकृतियों और लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है। रोगन कपड़ों का उपयोग दीवार पर लटकने वाले कपड़े, मेजपोश, कुशन कवर और परिधानों के लिए किया जाता है। कढ़ाई। कढ़ाई गुजरात में लोक कला के सबसे व्यापक और विविध रूपों में से एक है। कढ़ाई का काम गांवों या खानाबदोश समुदायों में रहने वाली महिलाओं द्वारा किया जाता है। कढ़ाई में सुई और धागे से कपड़े पर सजावटी पैटर्न सिलना शामिल है।
कढ़ाई का उपयोग कपड़े, सहायक उपकरण, घरेलू सामान और औपचारिक वस्तुओं को सजाने के लिए किया जाता है। कढ़ाई उन महिलाओं के लिए अभिव्यक्ति, संचार और पहचान के माध्यम के रूप में भी काम करती है जो इसका अभ्यास करती है। कढ़ाई की शैलियाँ कढ़ाई करने वालों के क्षेत्र, समुदाय, जाति और धर्म के अनुसार अलग-अलग होती है। सबसे प्रमुख कढ़ाई शैलियों में से कुछ है रबारी, बवेरिया, बन्नी, अहीर, मेघवाल, मुतवा और सूफ। क्या आप अपनी रचनात्मकता को उजागर करने और अपने भीतर के कलाकार को खोजने के लिए तैयार हैं? आर्ट थेरेपी के अलावा और कहीं न देखें एक यूट्यूब चैनल जो ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और डिजिटल कला सहित विभिन्न प्रकार की दृश्य कला सामग्री प्रदान करता है। हमारा ध्यान कला को आत्म अभिव्यक्ति, आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास के साधन के रूप में उपयोग करने पर है। हमारे ट्यूटोरियल और निर्देशित सत्र आपकी भावनाओं पर काबू पाने, तनाव कम करने और कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चाहे आप नौसिखिया हो या अनुभवी कलाकार, हमारे चैनल में आपके लिए कुछ न कुछ है। हमारे समुदाय में शामिल हों और आइए मिलकर कला के चिकित्सीय लाभों का पता लगाएं। नई सामग्री अपडेट के लिए सदस्यता लेना और अधिसूचना घंटी दबाना न भूलें।